फ्रेंड्स, मंजिल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अन्वी जो है वो मुंह को दबा के रो रही होती है कि आई एम सॉरी निहारिका, आई एम रियली सॉरी। मैं नहीं बता सकती मुझे कैसा लग रहा है। मैं तुमसे मैं क्या कहूँ। I can't. I'm sorry. मुझे माफ़ कर देना यार। इतने सालों की दोस्ती मैंने 1 मिनट में तोड़ दी। मैं तो शायद तुम्हारी दोस्ती के लायक ही नहीं थी कभी। I'm really sorry. प्लीज़ माफ़ कर देना, प्लीज़। तभी ईशा की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि अन्वी वहाँ नहीं होती। तो रूम के वॉशरूम में चेक करती है तो वो वहाँ भी नहीं होती। बाहर जाती है और थोड़ा ईशा को टेंशन हो जाती है कि शायद अन्वी कहीं चली तो नहीं गई। तो रूम पूरे घर में चेक करती है, आवाज़ लगाती है, अन्वी अन्वी कहाँ हो यार, अन्वी। तो अन्वी फटाफट अपने आंसुओं को पोंछती है और फेस को वॉश करती है और बाहर आती है। कहती है हाँ ईशा, यहाँ हूँ मैं। तो ईशा उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि आई यू ओके। कहती है आई एम ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, सच में ठीक हूँ मैं। कहती है कि ठीक है, सच में ना। कहती है हाँ सच में। ठीक है, पक्का। कहती है हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, इतनी टेंशन क्यों ले रही हो। चलो सो जाते हैं, लेट हो रहा है, कल मुझे ऑफिस पे जाना है, बहुत दिन से ऑफिस पे नहीं गई हो ना। कहती है कि हाँ ऑफिस जाना है आपको। ठीक है चलिए सोते हैं, आप ठीक हो ना। तो कहती है हाँ ठीक हूँ। तो वो उसको पकड़ के उसका हाथ और बेडरूम में लेके आती है और अन्वी अपनी साइड और ईशा अपनी साइड लेटती है। अन्वी बहुत खामोश रहती है और चुपचाप जाके बिस्तर पे लेट जाती है। थोड़ी देर में ईशा जो है अन्वी के थोड़ा सा करीब जाती है और अन्वी की तरफ देखती है, उसको पीछे से हग करती है और हल्का हल्का उसके नेक पे किस करती है। तो अन्वी जो है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि उस समय उसका मूड बिल्कुल ख़राब होता है। तो वो ईशा से कहती है कि ईशा, तो ईशा कहती है हाँ बोलो। तो फिर वो चुप हो जाती है कि ऐसा ना हो कि इस बात को भी वो गलत तरीके से ले ले। तो इसलिए वो थोड़ा शांत हो जाती है और अन्वी की तरफ देखती है। अन्वी कहती है हाँ ईशा, सॉरी ईशा कहती है हाँ अन्वी बोलो। तो अन्वी कहती है नहीं कुछ नहीं। तो कहती है कि ओके, और ये कह के वो आगे बढ़ती है और ईशा का फेस अपनी तरफ, सॉरी अन्वी का फेस अपनी तरफ करती है और उसके होठों पे अपने होठों को रखती है और उसे किस करने लगती है। अन्वी अपने आप को कंट्रोल करती है और अपने हाथों से वो बेडशीट को पकड़ लेती है पूरी तरीके से। लेकिन जब उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो वो ईशा को साइड कर देती है। कहती है अभी नहीं, प्लीज़, मूड नहीं है। तो ईशा कुछ नहीं कहती उस टाइम पे और चुपचाप सो जाती है दूसरी तरफ मुंह करके और अन्वी दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। नेक्स्ट डे ये दोनों उठते हैं और एज़ यूजुअल अपना काम करते हैं। पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, आने वाले 2-4 दिन सब ऐसे ही चले जाते हैं।
बहुत नॉर्मली रूटीन में, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं होता किसी के साथ, सब एकदम शांत रहते हैं और कुछ नहीं कहता कोई किसी से। बस खाना पीना खाया, वॉक कर ली, ऑफिस चले गए, वो कोचिंग चली गई, वहाँ वो रिया से भी कोई ज़्यादा बात नहीं होती। तो एज़ यूजुअल ये रूटीन चलता रहता है। काफ़ी टाइम बीत जाता है, अन्वी के दिल से निहारिका बिल्कुल नहीं जा रही होती और इधर निहारिका का भी बुरा हाल होता है। वो भी सबसे बात करना बिल्कुल कम कर देती है, कहीं आना जाना सब कुछ बिल्कुल कम कर देती है। इधर अन्वी कई बार सोचती है कि वो निहारिका को कॉल करे, बट वो करती नहीं है। उसके बाद अपने दिल को किसी तरह समझाती है, अपने काम में इतना उलझ जाती है कि वो घर पे टाइम से नहीं आती, बहुत लेट आती है घर पे। ईशा उसका वेट करती रहती है, आती है, खाती है, थोड़ी बहुत देर वॉक कर लेते हैं, ज़्यादा कोई बातचीत नहीं करते और उसके बाद सो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ दिन और कट गए, करीबन 1 महीना। 1 महीने के बाद एक दिन ईशा अपने कोचिंग सेंटर से जल्दी आ गई और उसने पूरी प्रिपरेशन की। उसके बाद अन्वी आई जब ऑफिस से, तो उसने देखा कि पूरा घर डेकोरेट था और ईशा बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। तो अन्वी उस दिन बहुत थकी हुई होती है, उसके सर में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तो अब वो बड़ी टेंशन में आ जाती है कि मैं क्या करूं। अगर मैंने मना किया तो तमाशा बनेगा, और अगर किया तो बिना मन के करूं तो करूं कैसे। रोमांस है यार, बिना मन के कैसे हो सकता है। खैर वो अंदर आती है तो ईशा उसको पानी वगैरह देती है और कहती है कि अन्वी कैसा लगा ये सब। तो अन्वी कहती है कि बहुत अच्छा, मैंने सोचा नहीं था तुम में ये क्वालिटीज़ भी हैं। कहती है क्यों, मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं हो सकती। कहती है हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, बस मैं कह रही हूँ कि मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, नथिंग एल्स। कहती है ओके, अच्छा लगा। कहती है बहुत अच्छा लगा। और वो अन्वी का हाथ पकड़ती है और उसको डिनर टेबल पे बैठाती है, उसके मनपसंद चीज़ें बनी हुई होती हैं, उसको खिलाती है उसको। देन उसके बाद उसका हाथ पकड़ के फिर उसे बेडरूम में लेके जाती है। बेडरूम देखते हैं कि बेडरूम भी काफ़ी डेकोरेटेड रहता है। तो ये देख के अन्वी का दिल बड़े जोर से धड़कने लगता है और ईशा को लगता है कि वो अन्वी के लिए धड़क रहा है, सॉरी ईशा के लिए धड़क रहा है। तो ईशा अन्वी के हार्ट पे हाथ रखती है और कहती है कि हाय, इतनी तड़प मेरे लिए, तो पहले क्यों नहीं करी भाई, पहले ही करीब आना चाहिए था ना। तो अन्वी कुछ नहीं कहती और वो जाके बेड पे बैठ जाती है चुपचाप। तो ईशा उसके पास आती है फिर से और उसके गोद में बैठती है और उसे कहती है कि क्या बात है अन्वी, मुझसे इतना दूर दूर क्यों भाग रही हो। अब तो मैं तुम पे शक भी नहीं करती, ऐसी कोई हरकत भी नहीं करती, फिर इतना दूर क्यों भाग रही हो। निहारिका से फ्रेंडशिप टूट गई इस वजह से। तो एक काम करते हैं ना। तो अन्वी कहती है क्या, क्या काम।
कि जिस दिन वैसे तुम्हारी फ्रेंडशिप टूटी थी उस दिन भी मैंने करीब आने की कोशिश की थी, तुमने नहीं आने दिया। बीच में भी कई बार कोशिश की, कभी तुम्हारे सर में दर्द, कभी तुम्हारा मूड ऑफ, कभी तुम्हारे काम का प्रेशर, कभी तुम ऑफिस से लेट आती हो, थक जाती हो। क्या चल रहा है ये? मेरे साथ नहीं रहना चाहती? बता दो फिर। तो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है ईशा, ठीक है, वाकई बिज़ी चल रही हूँ, ऑफिस में काम ज़्यादा रहता है, टायर्ड हो जाती हूँ और नहीं मन करता। कहती अच्छा, तो हमारे रिलेशनशिप के लिए क्या एफर्ट है तुम्हारे, वो भी बता दो। कहती है कि आई ट्राई, मैं एफर्ट डालूँगी, तुम ही तो हो ना सब कुछ मेरा। तो ईशा कहती है कि मैं ही तो हूँ ना तुम्हारा सब कुछ। और ये कह के वो अनवी के करीब जाने लगती है, उसके होठों पे अपने होठों को रखती है, उसे किस करती है, धीरे धीरे उसे बेड पे लटाती है, उसके ऊपर आती है, उसे किस करती रहती है। लेकिन अनवी का जब कोई रिस्पॉन्स नहीं देखती, हालांकि वो उसे मना नहीं करती बट वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती, तो ईशा जो है वो उसका हाथ पकड़ती है और अपनी कमर पे रखवाती है और खुद अपने हाथ उसके फेस से लेके उसके बॉडी के हर पार्ट पे बहुत हल्के हल्के से टच करती है। लेकिन अनवी फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, तो ईशा उठ के जाने लगती है, कहती है ओके आई एम सॉरी, आई थिंक मुझे तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए था। तो जब अनवी ईशा की तरफ देखती है और मन में सोचती है यार इस प्यार के लिए तो मैंने सब कुछ खो दिया, अपनी बचपन की दोस्ती सब कुछ मैंने त्याग दिया और आज इसी के करीब नहीं जा पा रही हूँ, क्या फ़ायदा इतना सब कुर्बान करने का जब मैं इसी के करीब नहीं रह पा रही हूँ, इसी को खुशी नहीं दे पा रही हूँ। तो वो ईशा का तुरंत हाथ पकड़ लेती है और उसे अपनी तरफ खींच लेती है और ना चाहते हुए भी, दिल ना होते हुए भी वो उसके होठों पे अपने होठों को रखती है, उसकी कमर में अपने हाथों को रखती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। तो ईशा उसको रोकती है, कहती है स्टॉप। तो अनवी कहती है कि क्या हुआ? कहती है कि पहले क्यों नहीं किया, पहले रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया मुझे, मेरे एफर्ट नहीं दिखाई देते तुम्हें? तो अनवी कहती है कि दिखाई देते हैं, तुम्हारे एफर्ट दिखाई दिए तभी तो मेरा मूड बना है ना। तो कहती है अच्छा, इतनी देर से जब मूड तुम्हारा मैं बना रही थी तब क्या हुआ था? पहले जैसा ना हमारे बीच कुछ रह ही नहीं गया है अनवी, सच में कुछ नहीं रह गया हमारे बीच पहले जैसा। अनवी कहती है ईशा ऐसा कुछ नहीं है सच में। ईशा कहती है कि सच में तुम मुझसे प्यार करती हो? कहती है अभी भी प्रूफ चाहिए? हाँ, कितने प्रूफ दूँ यार तुमको मैं? कहती है ओके 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 आई एम सॉरी। और ये कह के वो अनवी को हक कर लेती है। अनवी भी ईशा को हक करती है और फिर दोनों के बीच एक छोटा सा मोमेंट क्रिएट होता है और जिसमें दोनों खो जाते हैं। खैर अनवी तो पूरी तरह नहीं डूबती, बस ईशा ही डूबती है। अनवी को कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा होता, ईशा को वो टच तो करती है लेकिन वो फील नहीं आता जो उसे पहले आता था, क्योंकि वो मन से बेचैन थी, उसका मन खुश नहीं था। वो खुद को खुश रखना चाहती थी ईशा के साथ, बट फिर भी वो खुश नहीं थी। खैर अपनी सारी इच्छाओं को, ख्वाहिशों को, दुख को, दर्द को, हर चीज़ को साइड करके वो ईशा के साथ एक मोमेंट क्रिएट कर लेती है और वो रात दोनों
काफ़ी टाइम के बाद एक दूसरे के होते हैं। ईशा को इस बात की बहुत खुशी मिलती है कि अनवी ने आज उसे उस तरीके से टच किया जिस तरीके से वो उसे चाहती थी। लेकिन ईशा अनवी के अंदर चल रहे उस लड़ाई को नहीं देख पाती है, उसकी आंखों में छुपे हुए उस दर्द को नहीं देख पाती है, उसकी खोई हुई खुशियाँ नहीं देख पाती। उसके साथ जैसा वो पहले फील करती थी आज वो उसके साथ वैसा फील नहीं करती। ये बात भी उसे समझ नहीं आती। खैर वो अनवी को हक करती है और सो जाती है। अनवी पूरी रात जगती रहती है, वो कुछ नहीं करती, उसको नींद ही नहीं आ रही होती बिल्कुल भी। जो अनवी ईशा की बाहों में जाके तुरंत खो जाती थी, सो जाती थी, आज नींद, चैन, सुकून सब कोसों से दूर है। उसे उसके साथ कुछ भी नहीं है जो वो चाहती थी। खैर वो रात भी गुजर जाती है और नेक्स्ट डे आता है। ईशा कॉल अपने कोचिंग जाती है और अनवी घर आती है ऑफिस से, जल्दी आ जाती है वो। उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब होती है तो घर आ जाती है। घर आके ऐसे ही लेटी हुई होती है, तभी उसका फ़ोन रिंग करता है तो वो देखती है कि निहारिका का कॉल होता है तो फटाफट निहारिका का कॉल रिसीव करती है। बिना 1 मिनट गवाए निहारिका फ़ोन उठाती है, सॉरी अनवी फ़ोन उठाती और कहती है हेलो। उधर से निहारिका कहती है कि कैसी हो, ठीक हो ना, सब बढ़िया। तो अनवी कहती है हाँ सब बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम खुश ईशा के साथ, अपने प्यार के साथ। तो निहारिका कहती है चल झूठी, तेरी आवाज़ में नज़र आ रहा है तो कितनी खुश है। मैं ईशा नहीं हूँ जो मुझे समझ नहीं आएगा। खैर तो अगर यही चाहती है कि मैं एक्सेप्ट कर लूँ कि तो उसके साथ खुश है मुझे छोड़ के, तो कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बे। तूने तो एकदम पराया कर दिया प्यार के लिए। अच्छा है जिस प्यार के लिए तूने मुझे छोड़ा, अगर आज वो प्यार तेरे साथ है तो मुझे कोई गम नहीं है। तो अगर उसके साथ खुश है तो मुझे कोई गम नहीं है। खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, खुश रहे तो। बट मुझे पता है तू खुश नहीं है, पता है मुझे, तेरी आवाज़ में वो दर्द आज भी झलक रहा है। ठीक है, मैं बस ये कहना चाहती थी कि आई मिस यू एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, एनी टाइम एनीवेयर। कभी भी तुझे मेरी ज़रूरत है तो मुझे कॉल कर सकती है, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगी, तुझे रिस्पॉन्स करूँगी, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इससे पहले अनवी उसे कुछ कहती, निहारिका फ़ोन कट कर देती है। आज अनवी को थोड़ा सा सुकून मिलता है, बिल्कुल थोड़ा सा, कि चलो निहारिका उसे समझती तो है थोड़ा ही सही। उसे बहुत सुकून मिलता है और सोचती है कि वो निहारिका को कॉल करे। तभी उसकी डोरबेल बजने लगती है, जाती है तो गेट ओपन करती है, देखती है कि वहाँ पे ईशा आ गई होती है। तो ईशा जैसे ही उसको देखती है कहती है आज तुम जल्दी आ गई ऑफिस से, कोई बात है, सब ठीक है ना? कहती है हाँ सब ठीक है, कुछ बस तबीयत ठीक नहीं थी। तो ईशा कहती है क्यों, क्या हुआ? आज तो तुम्हारी सैलरी आने वाली थी तो आज तुम जल्दी आ गई। तो कहती है हाँ तो आ जाएगी ना सैलरी, इसमें क्या है, उसमें क्या दिक्कत है, सैलरी तो अकाउंट में आएगी ना। कहती है ओके ठीक है, वैसे हुआ क्या तुम्हें? कहती है मेरे सर में बहुत दर्द है। कहती है ठीक है मैं चाय बना देती हूँ तुम्हारे लिए, मेडिसिन मंगवाऊँ? तो कहती है नहीं नहीं चाय वाय मत बनो मुझे बस। तो अब क्या होगा आगे ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।